हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल निकिता एजुकेशन पर। आइए आज हम लोग एक बहुत बड़ी अपडेट पे बात करने वाले हैं जो कि झारखंड जेटेट से संबंधित है। जी हाँ, बहुत बड़ा एक अपडेट आया है जो झारखंड से निकल कर आया है। बदलाव, नियमावली में संशोधन के लिए गठित कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट। जी हाँ, जो जेटेट का नियमावली था उसमें संशोधन के लिए एक कमेटी गठित किया गया है जहाँ पे एक रिपोर्ट सौंपा गया है। जेटेट में अब सभी विषयों में अलग अलग नहीं करना होगा पास। अलग अलग विषयों में जो पास करने के लिए बाध्यता रखा गया था उसे समाप्त कर दिया गया है। जी हाँ, शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट नियमावली में संशोधन होगा। जो नियमावली है उसमें क्या होगा, संशोधन होने वाला है। नियमावली में बदलाव को लेकर गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव को सौंप दी। कमेटी ने मुख्य रूप से नियमावली में 2 बिंदुओं पर बदलाव की अनुशंसा की है। कमेटी की अनुशंसा के अनुरूप अब अभ्यर्थियों को परीक्षा पास करने के लिए सभी विषयों में अलग अलग पास करने की आवश्यकता नहीं होगी। अभ्यर्थी ओवरऑल कट ऑफ के आधार पर परीक्षा पास कर सकेंगे। जी हाँ, अब ओवरऑल कट ऑफ के आधार पर आप परीक्षा पास कर सकेंगे, जैसा कि हमारा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट में होता है उसी प्रकार से। इसके अलावा परीक्षा के सिलेबस व प्रश्न की कठिनाई के स्तर के प्रावधान में भी बदलाव किया जाएगा। कमेटी की अनुशंसा के अनुरूप नियमावली में बदलाव का प्रस्ताव मंगलवार तक तैयार कर लिया जाएगा। इस संबंध में सोमवार को बैठक होगी। नियमावली में संशोधन को लेकर आवश्यक प्रस्ताव पूरी होने के बाद इसे कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के नियमावली में वर्तमान में कक्षा 1 से 5 की परीक्षा के लिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 11वीं एवं 12वीं यानी कि इंटर लेवल का जो सिलेबस आया है, और कक्षा 6 से 8 के लिए विश्वविद्यालय यानी कि ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस लाया गया है। प्रश्न की कठिनाई का स्तर भी इसी के अनुरूप रखा गया है। इसका जो लेवल भी है वो भी 12th 1 to 5 के लिए 12th लेवल का एवं 6 to 8 के लिए ग्रेजुएशन लेवल का इसका एग्जामिनेशन का पैटर्न रखा गया है। अब इसमें बदलाव किया जाएगा। जी हाँ, इसमें बदलाव किया जा रहा है। नियमावली के अन्य प्रावधानों को भी NCTE के अनुरूप किया जाएगा। क्या किया जाएगा, नियमावली में जो प्रावधान है उसको NCTE के अनुरूप किया जाएगा। कमेटी की अनुशंसा के अनुरूप नियमावली में अब कक्षा 1 से 5 के लिए होने वाली परीक्षा का प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के तहत कक्षा 1 से 5 के सिलेबस पर आधारित होगा। जी हाँ, 1 to 5 का जो जेटेट की परीक्षा होगी उसमें आपको जो सिलेबस, नया सिलेबस आने वाला है उसमें क्या होगा, 1 to 5 लेवल का सिलेबस आएगा जो JCERT बेस्ड होगा। NCERT JCERT का जो सिलेबस है 1 to 5 के बच्चों के लिए उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस आएगा। लेकिन जो इसका लेवल होगा एग्जामिनेशन का वो मैट्रिक 10th लेवल का इसका लेवल होगा एग्जामिनेशन का। इसी प्रकार 6 to 8 के लिए जो जेटेट की एग्जामिनेशन होगी उसमें जो आपका सिलेबस होगा वो JCERT NCERT के अनुरूप, NCERT के अकॉर्डिंग वो आपको 6 to 8 के NCERT के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन इसका जो एग्जामिनेशन का स्तर होगा वो 12th लेवल का होगा। एग्जामिनेशन का जो लेवल होगा वो 12th लेवल होगा। उल्लेखनीय है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने के लिए लगभग 3.5 लाख अभ्यर्थी हों। जी हाँ स्टूडेंट, जेटेट का फॉर्म लगभग 3.5 लाख फॉर्म गया है, 3.5 लाख फॉर्म फिलअप हो चुका है। नियमावली में बदलाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद परीक्षा की तिथि घोषित की जाएगी। जी बिल्कुल, जैसे ही नियमावली की प्रक्रिया पूरा होता है बहुत जल्द आपको जेटेट का एग्जामिनेशन का डेट आपके सामने आ जाएगा। तो आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी को जारी रखें, आप लोग अपना पढ़ाई अच्छी तरह से जारी रखें। परीक्षा के कट ऑफ में भी बदलाव प्रस्तावित। जी हाँ, परीक्षा का जो कट ऑफ है उसमें भी बदलाव प्रस्तावित है। जेटेट के वर्तमान नियमावली में अभ्यर्थियों को ओवरऑल पास मार्क्स के अलावा प्रत्येक खंड यानी कि प्रत्येक विषय में पास मार्क्स लाना अनिवार्य है। इसके अनुरूप सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रत्येक खंड में न्यूनतम 40% यानी कि 40% एवं ओवरऑल न्यूनतम 60%। जी हाँ, जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे उनके लिए क्या है, 40% सभी सब्जेक्ट में 40% एवं ओवरऑल 60% अंक लाना अनिवार्य है। इसी प्रकार अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रत्येक खंड में न्यूनतम 35% एवं ओवरऑल 55% अंक लाना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिम जनजाति एवं दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक खंड में न्यूनतम 30% एवं ओवरऑल 50% अंक लाना अनिवार्य है। कमेटी द्वारा की गई अनुशंसा के अनुरूप अब अभ्यर्थियों को परीक्षा पास करने के लिए केवल ओवरऑल न्यूनतम कट ऑफ प्राप्तांक लाना होगा। जी हाँ, जो ओवरऑल जितना आपका परसेंटेज रखा गया वही लाना होगा।
हर सब्जेक्ट में जो बाध्यता थी उसे समाप्त कर दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग निकिता एजुकेशन।